हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शन 11th क्लास का 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ मैन रनिंग एन रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट्स फ्रॉम हिम is always 10 meter and the distance between the flag posts is 8 meter. Find the equation of the posts traced by man. ठीक है, अब इसमें देखो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि ये पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, इलिप्स बनेगा, सर्कल बनेगा, ये चीज़ देखनी है। जब हम ध्यान से इस चीज़ का क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसने बोला है दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट्स, मतलब द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू पॉइंट्स इज ऑलवेज 10 और कांस्टेंट। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है? ये डेफिनेशन होती है कोई भी पॉइंट जब एलिप्स पे होता है तो उस पॉइंट के डिस्टेंस फोकस 1 और फोकस 2 से उनका जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे एलिप्स बन जाएगा। तो ये हमारा एलिप्स बनेगा। मैं पहले एक एलिप्स बना लेता हूँ। ठीक है जी। अब एक चीज नोट करने वाली बात है यहाँ पे, मान के चलो यहाँ पे ये फोकस 1 है, यहाँ पे फोकस 2 है, ये ओरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। तो जो दो फिक्स पॉइंट है ना, वो दो फिक्स पॉइंट फ्लैग पोस्ट्स हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो फ्लैग पोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो इसका मतलब F1 और F2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 है। और F1 और F2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? 2C बोल देते हैं। तो यहां से C की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 8/2 विच विल बी इक्वल टू 4। और द सम जो सम ऑफ द डिस्टेंसेस होता है वो कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है आपके मेजर एक्सिस के इक्वल। किसके इक्वल होता है? मेजर एक्सिस के इक्वल। कांस्टेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस कितना हो गया? 10 मीटर विच विल बी इक्वल टू 2a। 2a ही तो होता है मेजर एक्सिस, मतलब यहां से लेके यहां तक 2a हो गया आपका। तो ये कितना हो जाएगा? 5। कॉमन सेंस सेट। ठीक है, 5 हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। c की वैल्यू कितनी आ गई? 4। जो रिलेशनशिप होता है a b और c में वो क्या होता है? a² इज इक्वल टू b² प्लस c²। तो यहां से मैं b² निकाल सकता हूं इजीली। अब b² निकालने के लिए मैं वैल्यू पुट कर देता हूं इसमें। a² कितना है? 5 का स्क्वायर 25, c कितना है? 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू b²। तो ये कितना हो जाएगा? 9b²। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 √9 और b की वैल्यू आ गई 3। अब ये जो आपको दिख रहा है इलिप्स, ये इलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग है सिमेट्रिक, क्योंकि इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस हो। और इस टाइप के इलिप्स की जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है? x² डिवाइडेड बाई a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं अब, तो x², a की वैल्यू कितनी है? 5। तो a की वैल्यू में 5 पुट कर देता हूं 25। y² डिवाइडेड बाई b², b की वैल्यू कितनी निकाली? 3, 9 इज इक्वल टू 1। तो यहां से मेरा निकल गया इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ये आ गई। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट्स ट्रेस्ड बाय द मैन। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी पॉइंट लो,
ये जो पाथ बनेगा एलिप्स का, ये कोई भी पॉइंट लो, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, और यही हमारा आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि कौन सा फिगर बनेगा, कौन सा शेप बनेगा। हमें पता चला अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इलिप्स कि यहाँ पे द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व इज सेम constant at from 2 points. The sum of the distances of a point on the curve from 2 fixed points is constant. इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारा इलिप्स बनेगा, इलिप्स की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो फिर वहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करी, b की वैल्यू फाइंड आउट करी, c की वैल्यू हमें गिवन थी विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकसेस, और हमने वैल्यूज पुट करी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स में, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आरकेसी मैथ्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।